मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के बल्दी डिवीजन 29, 30, 31, 52, 53 में 1,52,00,000 के तरक्याती कामों का आगाज। आवाम ने किया जोश व खरोश के साथ कायदीन का इस्तकबाल। गरीब आवाम को बेहतरीन इलाज फराहम करने का ही सीएम केसीआर का मकसद। टीआरएस जिला सदर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, इन्होंने मुख्तलिफ इस्तेफादा कुनिंदगान में किया CMRF चेक की तकसीम। तालीमी साल के आगाज से कबल तमाम ST, SC, BC माइनॉरिटी हॉस्टल्स की मरम्मत के कामों को मुकम्मिल कर लिया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी ओहदेदारों व इंजीनियर्स को हिदायत जारी। उर्से शरीफ हजरत सैयद करीम उल्लाह शाह करीम उल करीम रहमतुल्लाह अलैह का पुरजोश अंदाज में इनेकाद। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम ने की शिरकत। रोशनी टीवी की खबर का असर। बोधन रोड पर पानी के पाइपलाइन की मरम्मत के कामों का हुआ आगाज। अब खबरें तफसील से। रोशनी टीवी की खबर का असर। बोधन रोड नज़द खुज्जा कॉलोनी चौराहे पर पानी के पाइपलाइन के मरम्मत के कामों का हुआ आगाज। तकरीबन 2 माह से शहर निजामाबाद के बोधन रोड खुज्जा कॉलोनी चौराहे पर पीने के पानी का पाइपलाइन खराब होने के सबब 24 घंटे पानी जाया हो रहा था, जिसके मुताबिक रोशनी टीवी पर एक खबर नश्र की गई थी और रोशनी टीवी शेख इमरान कैमरामैन की जानिब से इस मसले को और पानी के जाया होने से बचाने के लिए मुताबिका ओहदेदारों को इस मसले से वाकिफ करवाया गया, जिसके बाद अंदरून 2 दिन मरम्मत के कामों का आगाज अमल में लाया गया और जल्द अज जल्द इन कामों को मुकम्मिल करने का ओहदेदारों ने इजहार किया। वाज़ेह रहे कि बोधन रोड एक मसरूफ तरीन सड़क है और इस पाइपलाइन से पानी मुसलसल निकलने के सबब ट्रैफिक को भी काफी मुश्किल दरकार थी। आलमी सतह पर हाइपरटेंशन के पेश नज़र तमाम अफराद BP और दिल के दौरे से महफूज रहने के लिए हर एक फर्द कसरत के अलावा बुरी आदतों से गुरीज करके खुद को सेहतमंद बनाने का डॉक्टर केशावलू ने किया इजहार। आलमी सतह हाइपरटेंशन डे के पेश नजर डॉक्टर केशावलू ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त उम्र के खतरे नजर नौजवानों में ज्यादा से ज्यादा दिल के दौरे फालिज का हमला देख रहे हैं। इसी की अहम वजह ज्यादातर लोगों के सोचने के अंदाज में काफी फर्क होने के अलावा आजकल अवाम पिज्जा, फ्राइड चिकन, आइसक्रीम, टमाटो चिप्स, सूप, स्मोकिंग
शराब नोशी करके दीगर अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए तमाम अफराद सेहतमंद व तंदुरुस्त रहने के लिए रोजाना कसरत के अलावा बुरी आदतों से गुरेज करके दिल के दौरे से महफूज रहने का डॉक्टर केशवलू ने इजहार किया। టెన్షన్ దినాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వయసు వాళ్ళ లోపల కూడా తొందరగా గుండెపోటు రావడము హార్ట్ అటాక్ వల్ల చనిపోతున్నారు। ఒకప్పుడు ముదుసలి వాళ్ళే చచ్చిపోతారు అనుకున్నాం, కానీ ఇప్పుడు వయసు వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు। ఎందుకు? వాళ్ళకున్న ఆహారపు అలవాట్లో ప్రధానమైనది ఏంటి తెలుసా? పిజ్జాలు దయచేసి తినకండి। రెండోది ఏంటంటే చిప్స్, ఈ చిప్స్ ద్వారా సోడియం పెరిగి ఇంకా డేంజర్ అవుతుంది। మూడోది ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు, ఖాళీ టైంలో తింటున్నారు, దానికి కూడా దూరం ఉండండి। నాలుగోది ఐస్ క్రీమ్ మహా డేంజర్। ఐదవది లెగ్ పీసులు, ఈ లెగ్ పీసులతో ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా? అది చాలా డేంజర్। ఇక సోడా, మందులో సోడా కలుపుకుంటారు, ఆ సోడా కూడా మంచిది కాదు। टीआरएस व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद से शहर में बर्ख रफ्तार के साथ तरक्याती काम जारी। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों डिवीजन 30 और 31 में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का हुआ आगाज। आज रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर निजामाबाद के बल्दी डिवीजन 31-30 आटो नगर सीएम रोड का दौरा करते हुए मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व डिवीजन 30 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर शेख सलीम की नुमाइंदगी पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई और डिवीजन 30 में 76 लाख की लागत से बीटी सड़क की तामीरी कामों का छोटी किनाल पर आगाज किया गया और 31 डिवीजन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की नुमाइंदगी पर नज़द मस्जिद गौसिया बीटी सड़क के तामीरी कामों के लिए 36 लाख की मंजूरी करते हुए तामीरी कामों का रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आगाज किया। इस मौके पर इनके हमरा शेख जफर, सोहेल चाउश, जाविद व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर डिवीज़न नंबर 29, 30, 31, 52 और 53 में जुमला 1.5 करोड़ के बीटी रोड का इनाग्रेशन अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों अमल में आया, जिसमें मेयर नीतू किरण साहिबा, डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और तमामी मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन ने शिरकत की। इसके लिए मैं निज़ामाबाद की आवाम के तरफ से, खुसूसन या डिवीज़नों की आवाम की तरफ से ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो काम है 1.5 करोड़ के काम जुमला 5 डिवीज़नों में लगे गए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बहुत सारे फ़ंड हमने असदुद्दीन अवैसी साहब से नुमाइंदगी की, तो वो केटीआर साहब के साथ मीटिंग भी हुई इस ज़िम्मन में, तो कई फंड्स आने वाले हैं। क्योंकि गुज़िश्ता 2 म्याद से एमआईएम और टीआरएस ने मिलकर जो निज़ामाबाद को डेवलप करने का बेड़ा उठाया है, आपके नज़रों के सामने है। पिछली जो म्यादों में दूसरे लोग जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुकूमत किए उनका और आज हमारे ये 2 म्याद का तकाबुल करेंगे तो आपको दिखेगा। यकीनन हम आवाम के शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि निज़ामाबाद में मजलिस के जो 16 कारपोरेटर को वापस जिताया, हमारे पे भरोसा किया। हम यकीनन आपका भरोसा तोड़ने नहीं देंगे। हम आपके पब्लिक के बीच में रह के काम कर रहे हैं। आपको किसी भी मसाइल की ऐसा कुछ बल्दी मसाइल के मामलात आते हैं तो एरिया कारपोरेटर से रुजू हों, वो अपने मसाइल को हल करें। और साथ ही साथ हम ये वादा करते हैं और 2 साल 2.5 साल जो बचे हैं इसमें बहुत सारे काम करने हैं, इंशाल्लाह करें। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के अक़लियती डिवीज़न 29, 52, 53 में तरक्याती कामों का आगाज। अवाम ने जोश व खरोश के साथ किया उनका इस्तकबाल। शहर निज़ामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, जिनकी जानिब से शहर निज़ामाबाद की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अंदाज में कोशिशें की जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लाते हुए शहर को तरक्की दी जा रही है। और आज इन्होंने अक़लियती डिवीज़न 29, 30, 31, 52, 53 का दौरा करते हुए 1 करोड़ 52 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर नीतू किरण
डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस शकील फाजिल वो दीगर मौजूद थे, जिनका अवाम व मुकामी कारपोरेटर्स ने जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से शहर के बल्दी डिवीजन 295253 में 56 लाख की लागत से जदीद ईदगाह से मुस्तकिल रोड जो के मामा देवी नगर, शांति नगर, हाशमी कॉलोनी, अमन नगर में का आगाज अमल में लाया, जिस पर डिवीजन 53 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, डिवीजन 52 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर अफसर बेग व डिवीजन 29 कारपोरेटर सैयद जकी उद्दीन ने उनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर हारून खान, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद नसीर, अरशद पाशा, सैयद रफीउद्दीन वो दीगर मौजूद थे। आज निजामाबाद शहर में 1.5 करोड़ रुपए से रोड का काम चालू हो रहा है और मेरे साथ यहाँ पे मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर साहब और हमारे शकील भाई जो फ्लोर लीडर हैं और हमारे सीनियर कायद कुतुब भाई और तमाम कारपोरेटर्स यहाँ पे आए हुए हैं। ये ईदगाह के पास, बड़ा ईदगाह के पास हर तरफ जो रोड है 29, 30, 31 और 52, 53 का डिवीजन्स में 1.5 करोड़ रुपए से रोड किया जा रहा है और कल भी हम कुछ काम चालू करने के लिए 7 करोड़ रुपए का फाउंडेशन डाला है। और भोजन रोड पे जो पिछली बार पानी का मसला था, ज़्यादा पानी आके ट्रैफिक जो जाम हुआ था, उसके लिए कलवट के लिए भी हम काम चालू करने वाले हैं। जैसे हम वादा किए वैसे काम करते ज़रूर आगे जाएंगे। ये जो मुझे मौका दिया, शुक्रिया, खुदा। भैंसा के ग्लोबल हाई स्कूल में जमाते दहुम के तलबा की जानिब से विदाई तकरीब का इनेकाद। भैंसा शहर के अवेसी नगर में मौजूद ग्लोबल मॉडल हाई स्कूल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से भैंसा कांग्रेस लीडर, ऑल इंडिया पोलिंग बूथ रियासती तर्जुमान एम.ए. लतीफ और बाहैसियत मोटिवेशनल स्पीकर जावेद हलाल ने शिरकत की। मेहमानों की आमद पर ग्लोबल हाई स्कूल तलबा की जानिब से मेहमानों का बहलाना इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब का आगाज नौशीन खानम के हमद पाक और समीरा बेगम के नात से हुआ। इस तकरीब से खिताब करते हुए जावेद हलाल ने जमाते दहुम में ज़ेरे तालीम तलबा को इम्तिहानात की तैयारी और सामना किए जाने पर रोशनी डाली। इसके अलावा एम.ए. लतीफ ने खिताब करते हुए वालिदैन की अहमियत, समाज की हकीकत और तालीम की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। एम.ए. लतीफ ने कहा कि हौसला इंसान को पहाड़ों के सीने को चीर कर भी कामयाबी दिला सकता है। इसी तरह करिस्पॉन्डेंट शेख अहद साहिल, प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान और मोहम्मद कलीम, शेख फारूक राजेश्वर के अलावा शेख अजहर ने भी तुलबा से खिताब करते हुए मुफीद मशवरों से आरास्ता किया और मुस्तकबिल की तालीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आरमूर में बरकी ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से एक 14 साला लड़का इंतहाई सीरियस कंडीशन में जेरे इलाज है। गरीब माँ बाप परेशान, पुलिस में शिकायत दर्ज। आरमूर के शहर पेरकिट वार्ड नंबर 22 में बरकी ओहदेदारों ने सर्विस वायर को BSNL खंबे को बांध दिया। इस लोहे के खंबे के बाजू से मेहराज नामी लड़का जैसे ही गुजरा, हादसाती तौर पर खंबे से चिपक गया। कई कोशिशों के बाद इसे यहां से निकाला गया और ये गरीब लड़का आरमूर के एक MJ हॉस्पिटल मौत व हयात की कशमकश में है। इस लड़के के अफराद खानदान और यहाँ के नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली का कहना है कि बरकी ओहदेदार इंतहाई गफलत बरत रहे हैं और ड्यूटी सही तौर पर नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत रियासत तेलंगाना और रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से मुतालिबा किया कि बरकी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और इस गरीब खानदान की मदद करे। इस जमन में पुलिस में शिकायत करवाई गई है, फौरी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैदराबाद से आज़मीन की रवानगी के लिए सऊदी एयरलाइन की खिदमत। ओहदेदारों से सदर नशीन हज मोहम्मद सलीम की बातचीत। 17 जून से परवाजों का आगाज। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम ने हैदराबाद की रवानगी के मसले पर सऊदी एयरलाइन के हुक्म से बातचीत की है। हैदराबाद से 17 जून को आज़मीन की परवाजों का आगाज होगा और 3 जुलाई को आखिरी काफिला रवाना होगा। आज़मीन की रवानगी और वापसी के सिलसिले में सऊदी एयरलाइंस को खिदमत का मौका हासिल हुआ है।
सदरनशीन हज कमेटी ने सऊदी एयरलाइंस के हुक्काम से कहा कि हज कैंप और एयरपोर्ट पर आज़मीन हज की मौसर रहनुमाई करें। इन्होंने कहा कि साबिक में आज़मीन हज ने सऊदी एयरलाइंस की खिदमात की भरपूर सताइश की थी, लिहाजा वो उम्मीद करते हैं कि जारिया साल भी सऊदी एयरलाइंस की खिदमात मिसाली रहेंगी। हैदराबाद इम्बारिगेशन पॉइंट से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 3000 से जायद आज़मीन हज रवानगी अमल में आएगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बास इलाकों के आज़मीन की रवानगी हैदराबाद से होगी। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हज कमेटी ने हैदराबाद और अजला में आज़मीन के लिए तरबियती कैंप्स के इनेकाद का फैसला किया है। हैदराबाद में पहला तरबियती कैंप 18 मई को हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल ओल्ड मलकपेट में मुनक्किद होगा। वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हुकूमत के मुशीर ए.के. खान, अरकान मुकन्नना अहमद बिन अब्दुल्ला बालाला और जाफर हुसैन महराज मेहमान खुसूसी होंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्ला और दीगर ओहदेदार शिरकत करेंगे। मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना सैयद जकी खासमी और दीगर मुकर्रिरीन के खिताबात होंगे। फजाइले हज व उम्रा के अलावा मुनासिक हज की अमली तरबियत दी जाएगी। सदरनशीन हज कमेटी ने कहा कि वोटिंग लिस्ट के आज़मीन भी तरबियती कैंप से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अर्बन रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़े एमएलए कैंप दफ्तर पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स की जानिब से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाएगी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़े एमएलए कैंप दफ्तर पर चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड के जरिए 17 मुस्तकीन को मंजूर होने वाले CMRF चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव गरीब व मुतवस्सित तबके के फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दामात रूबे अमल में ला रहे हैं, जिनमें से एक CMRF रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मिकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को CM KCR की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मालिजा में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दें तो उनके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रकमी इमदाद हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर, साबिका मेयर आकोला ललिता, TRS कारपोरेटर्स, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। 17 మంది లబ్ధిదారులకు CMRF కింద అనారోగ్యం పాలు అయిన వారికి ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి కింద మరి చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది। దాదాపు ప్రతి వారం ఎవరైతే అనారోగ్యంతో ఆఫీస్కి వస్తున్నారో వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ డబ్బుల ఇబ్బంది ఉండి ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని వారి ఫైల్స్ తీసుకొచ్చినట్టయితే మేము ప్రాసెస్ చేసి వీలైనంత ఎక్కువ డబ్బుల్ని ఇప్పించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము। దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు చెక్కులు పంపడం జరిగింది। మరి నిజామాబాద్ నగర ప్రజల తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వారందరూ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా SSC इम्तिहानात के लिए जिला निजामाबाद में 153 मराकिज 23 मई से आगाज, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक इम्तिहानात का वक्त। निजामाबाद जिला में SSC सालाना इम्तिहानात की तैयारियां जारी हैं। 23 मई से बरोज़े पीर से आगाज होने वाले SSC इम्तिहानात के लिए जिला निजामाबाद में 153 इम्तिहानी मराकिज कायम किए जा रहे हैं। इम्तिहानात में जुमला 22,413 तलबा शिरकत करेंगे, जिनमें 11,458 और लड़कियां 10,955 शामिल है। DEO निजामाबाद दुर्गा प्रसाद ने बताया कि 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात अमन और शुफाफ तरीके पर मुनक़िद करने तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं। किसी भी बेकायदगी को पेश न आने देने सख्त इक़दामात किए जाएंगे। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 25/97 एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात में तब्दीली की गई है, जिसके तहत 11 पर्चों के बजाय सिर्फ 6 पर्चों पर मुश्तमिल इम्तिहान होगा।
तुलबा को एक दिन में जो इम्तिहान लिखने होंगे, ये इम्तिहान फिजिकल साइंस और बायोलॉजी साइंस का है, जो 27 मई बरोज़े जुम्मा को होने वाला है। ये इम्तिहान 1 घंटा 35 मिनट तक लिया जाएगा। बाद असा 5 मिनट के अंदर उम्मीदवारों को जवाबी पर्चे हवाले कर देने होंगे। 5 मिनट के वक्फे के बाद दूसरा इम्तिहान बायोलॉजिकल साइंस का लिखना होगा। इसके लिए भी 1 घंटा 35 मिनट का वक्त दिया गया है। रोजाना सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 बजे तक इम्तिहान होगा। रोजाना जुर्माने के खिलाफ 19 मई को निजामाबाद में ऑटो यूनियन की हड़ताल। ऑटो यूनियन जेएसी कायदीन ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि ऑटो कैब फंड्स रिन्यूअल न कराने वाली गाड़ियों पर रोजाना 50 रुपये जुर्माना आयद करने के खिलाफ 19 मई को ऑटो यूनियन की जानिब से निजामाबाद में हड़ताल की जा रही है। ऑटो यूनियन जेएसी कायदीन ने कोट गली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिससे ऑटो ड्राइवर तबका पहली माली बहरान से गुजर रहा है। ऑटो यूनियन कायदीन ने 2019 मोटर व्हीकल कानून को रद्द करने का मुतालिबा किया। टीआरएस के जिला सदर श्रीनिवास, न्यू तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स यूनियन कायद साइलू सुधाकर गंगाधर रामलू प्रेस कान्फ्रेंस में मौजूद थे। కనీస అవసరాలతో కూడా ఈ కుటుంబాలు బతకొద్దని చెప్పేసి ఆటో డ్రైవర్లు, క్యాబ్ డ్రైవర్ల మీద నరేంద్ర మోడీ కక్షగట్టి ఈ రోజు పెనాల్టీల పేరుతోని రోజుకు 50 రూపాయలు రెన్యువల్ పెనాల్టీల పేరుతోని వేస్తా ఉన్నది। सीएम रिलीफ फंड गरीब आवाम के लिए अजीम तोहफा होने का जिले टीआरएस सदर आरमुरुगन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इजहार किया। आरमुरुगन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने दरपल्ली मंडल दुब्बा का देहात से ताल्लुक रखने वाले सी नरेंद्र वली सी गंगा गौड़ नासाज तबीयत के बाइस निम्स हॉस्पिटल में जेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने को सीएम रिलीफ फंड के तहत 1 लाख का एलओसी पर मबनी चेक की मंजूरी अमल में लाकर इनके अफराद खानदान को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले जरूरतमंद व मुस्तहिक अफराद को कारपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ किया है, जिसकी बदौलत आज कई हॉस्पिटल में जेरे इलाज मरीजों को इलाज व मुआवजा के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव, जिलाई टीआरएस सदर आरमुरुगन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत व रियासती असेंबली स्पीकर पोचरराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती व फ्लाई स्कीमात से मुतासिर होकर बांसवाड़ा शहर के बीजेपी कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने डीसीसीबी चेयरमैन पोचरराम भास्कर रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तियार पर आने के बाद रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत व रियासती असेंबली स्पीकर पोचरराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासिर होकर जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के बीजेपी कांग्रेस व दीगर अपोजिशन जमातों से वाबस्ता कायदीन ने टीआरएस पार्टी दफ्तर में मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचरराम भास्कर रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर इन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को गुलाबी खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल करते हुए तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब दूरंदेशी के तहत बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए तेलंगाना रियासत में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत जरूरतमंदों व मुस्तहिक लड़कियों को रकमी इमदाद दी जा रही है। इसी तरह आशा वर्कर्स और हामिला ख्वातीन को सरकारी दवाखानों में मुफ्त तशखीस और मुफ्त दवाएं देने के अलावा सरकारी दवाखाने में जजगी करने और लड़की के पैदा होने पर 13,000 और लड़का पैदा होने पर 12,000 की रकमी इमदाद दी जा रही है। और इसी के अलावा बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात का किसी दूसरी रियासत में नजीर नहीं मिलने का इजहार किया। तेलंगाना राष्ट्राనికి చేసే అభివృద్ధిని చూసి మరి వారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి
సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా అయితే తీసుకెళ్తున్నారో ఇవన్నింటినీ ఆకర్షితులై అదేవిధంగా మన బాన్సర్ నియోజకవర్గంలో కూడా మా నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి వారి నాయకత్వంలో ఈరోజు బాన్సర్ నియోజకవర్గం ఎన్నో వేల కోట్లతోని అభివృద్ధిని చూసి ఈరోజు మరి మా యువకులందరూ పార్టీలో చేరడం అయింది। మరి इंदलवाई मंडल गंगाराम देहात में गैर मौसमी बारिश से मुतासरा फसल का कांग्रेस रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी ने लिया जायजा। कांग्रेस पार्टी रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी ने दौरा करते हुए इंदलवाई मंडल गन्नारम देहात में गैर मौसमी बारिश से मुतासरा फसलों का जायजा लेते हुए कहा कि गांव में वाक़ धान खरीदारी मराकिज की जानिब से धान की खरीदारी अमल में लाने में ताख़िर होने के बाइस बारिश से मुतासरा धान को बगैर तरगू के अंदरून 10 यौम मुकम्मल तौर पर धान की खरीदारी अमल में लाने के लिए हुकूमत से मुतालिबा किया। इस मौके पर इनके साथ रायतू किसान सदर गंगा रेड्डी, इंदलवाई मंडल प्रेसिडेंट एम नवीन गौड़, मंडल किसान खेत सदर गंगाधर, गन्नारम नायब सरपंच भैरैया, के मोहन, प्रवीण, नारायणा, गंगाधर, बाबूराव, रवि व दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी रामारेड्डी मंडल के रेड्डीपेटा टांडा मुस्तखिर पर वाक़े जंगलाती इलाके में एक रींछ मुर्दा हालत में पाया गया। जिला कामारेड्डी के रामारेड्डी मंडल रेड्डीपेटा टांडा के मुस्तखिर पर वाक़े जंगलाती इलाके के कौमी शाहरे पर एक रींछ मुर्दा हालत में पाया गया। भरोसे मंगल टांडा से ताल्लुक रखने वाले रोजगार तमानियत स्कीम से मुतालिका कामों के लिए जाने के दौरान चिंटा गुटला के पास रींछ को सड़क पर पड़ा हुआ देखकर मायना किया, जिस पर रींछ फौत होने के बिना पर फौरी तौर पर जंगलात के ओहदेदारों को इत्तला फ्राहिम की। शहर में जारी तरक्याती कामों का अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर रेलवे कमान के पास RUB से वाबस्ता कामों का जायजा लेने के अलावा जिम्मेदार ओहदेदारों से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की। इसी तरह न्यू कलेक्ट्रेट रोड के सेंटर मीडियन डिवाइडर के दरमियान लगाए गए पौधों का जायजा लेते हुए पौधों को बेहतर निगहदाश्त करने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ R&B से राजेश्वर, EE, प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। मोपाल सोसाइटी चेयरमैन के तौर पर नवमुंतखब होने वाले उमापति राव को ZP चेयरमैन दादानागारी विट्ठल राव ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। ZP चेयरमैन दादानागारी विट्ठल राव ने मोपाल सोसाइटी चेयरमैन के तौर पर नवमुंतखब होने वाले उमापति राव को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मजीद आला ओहदों पर फायज होकर अवाम की भरपूर खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद वाइस MPP A साइलू, KCR सेवादिल, जिला सदर रामन्ना राव, नोडा डायरेक्टर श्रीनिवास राव, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन नरेश, नागेश्वर राव, शंकर राव, नीलम रेड्डी, मनोहर राव, शेखराज व दीगर ने शिरकत की। मोपाल सोसाइटी प्रेसिडेंट PSSS प्रेसिडेंट ఎన్నికైన మిత్రులు ఉమాపతిరావు గారికి KCR సేవాదళం జిల్లా అధ్యక్షుడు రమణారావు వారి బృందం అండ్ हॉस्टल्स की मरम्मत का काम तेजी से मुकम्मल किया जाए। SC ST BC अखिलती बहबूद के ओहदेदारों के साथ जिला कलेक्टर जायजा इजलास। कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने फलाही घरों के बुनियादी ढांचे के डिजाइन के हिस्से के तौर पर की जा रही तामीराती और दीगर मरम्मतों को तेज करने और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने मंगल को मुकामी प्रगति भवन में SC ST BC अखिलती बहबूद के महकमा और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि हर हॉस्टल में पीने के पानी और पानी की सहूलियात के साथ बैतुल खिला मौजूद हो और ये काम बिजली की फ्राहमी के सिलसिले में किसी भी मामूली परेशानी के बगैर किया जाए। चूँकि तालीमी साल 12 जून से शुरू हो रहा है, इसलिए इक़दाम करने की आखिरी तारीख 5 जून तक तमाम काम मुकम्मल करने की है। मियार के नुकाइस का सहारा लिए बगैर काम की निगरानी करने की तजवीज़ दी जाती है। इन्होंने कहा कि मरम्मती काम के लिए फंड्स तैयार हैं और मुकम्मल होते ही बिल अदा किए जाएंगे। इन्होंने कहा
के हर हॉस्टल को तमाम जरूरी सहूलियात से आरास्ता किया जाए और हॉस्टल्स में तलबा के मुकम्मल दाखिले को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें की जाएं। इस दौरान कलेक्टर ने बेरोजगार उम्मीदवारों को ST, SC, BC और स्टडी सर्कल के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त तरबियत फराहम करने के बारे में दरियाफ्त किया। पुलिस के मुलाजिमतों के अलावा महकमे बहबूद के हुकाम ने कहा कि कुछ उम्मीदवार मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर ग्रुप इम्तहानात के लिए फराहम की जाने वाली मुफ्त तरबियत में शिरकत नहीं कर रहे थे। इन्होंने मजीद कहा अलाट की गई निशिस्तों की तादाद के तनासुब से दूसरे अहल उम्मीदवार को दाखिला दिया जाना चाहिए। आस्ताने औलिया गंगा जमनी तहजीब की जिंदा मिसाल उर्से शरीफ दरगाह सैयद करीम उल्लाह शाह करीम उल करीम रहमतुल्लाह अलैह से उलमाए कराम का खिताब। शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद करीम उल्लाह शाह करीम उल करीम रहमतुल्लाह अलैह कदीम कब्रस्तान का सालाना उर्से शरीफ अकीदत व एहतराम के साथ अमल में लाया गया। इस मौके पर हस्बे रिवायत संदल शरीफ बाद नमाज असर खतीब उलमाए मस्जिद कचिया हजरत हाफिज अब्दुल रशीद तजमुल शाह की क़यादत में दरगाह शरीफ पर पहुंचा, जहां दरगाह शरीफ पर दुरूद व सलाम का एहतमाम जिक्र के महफिल का इनेकाद अमल में लाया गया और तमाम आलम के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वलियों की बरकत के सबब ही एकजेती बरकरार है और आज भी आस्ताना औलिया पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर मजहब के अवाम खुले दिल से आते हैं और फैज़याब पाते हैं और साथ ही साथ उर्से शरीफ के इंतजामात अंजाम देने वाले नौजवान मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद इब्राहिम खान, हाफिज यासिर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद जुबैर लोहिया, अल्ताफ लोहिया, मोहम्मद बिलाल, अब्दुल रहीम सत्तार, रफीक लोहिया, अय्यूब आतिफ व दीगर की खिदमत की सताइश की। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया में यहाँ पर औलिया इकराम की कसरत पाई जाती है और जगह जगह आले रसूल, औलाद रसूल यहाँ पर दुनिया में मौजूद है। बेशुमार औलिया इकराम गुज़रे हैं। हमारे इलाक़े के ये मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब करीमुल करीम आज से 95 बरस पहले के बुज़ुर्ग हैं। मैं तो नहीं देखा, हमारे दादा वग़ैरह उन्होंने देखा है। पहले से ही आम तौर पर ये बुज़ुर्ग माने गए हैं और छोटा सा आस्ताना था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद वग़ैरह सब बन गया है और नौजवान बच्चे यहाँ पर उसका एहतमाम करते हैं। कसीर तादाद में लोग जमा होते हैं। हर वली से फैज़ान जारी रहता है। जिस वली से दुनिया में फैज़ान जारी रहा, बाद मरने के भी जारी रहता है। और यहाँ पर आस्ताने पर बेशुमार लोग आते हैं, तबस्सुल से दुआ करते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये हमारा एक कदीम कब्रिस्तान ऐसा है, इसमें उलमा इकराम मदफन है, हुफ़ाज़ इकराम है, मुअज़्ज़िनीन मदफन है और बेशुमार लोग औलिया इकराम यहाँ पर मदफन हैं। तो बस औलिया इकराम से मोहब्बत रखना चाहिए, उनकी तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें इस्तिफ़ाज़ा हासिल करना चाहिए। औलिया इकराम की ज़िंदगी क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली वो है जो ईमान लाए और तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार करे, वही अल्लाह का वली है। तो अल्लाह ताला हमें औलिया इकराम के फैज़ान से माला माल फरमाए, उनके दीदार से फैज़ान से माला माल फरमाए। औलिया उज़्ज़ाम की तालीमात। इंटर इम्तहानात के दौरान नक़ल नवीसी करने वाले तालिबे इल्म पर माल प्रैक्टिस केस दर्ज करने का जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर रघुराज ने किया इजहार। इंटरमीडिएट साल दुवम के फिजिक्स इकनॉमिक्स इम्तहानात में जुमला 17,815 करने के मुंजमला 16,859 तलबा ने शिरकत करने का जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर रघुराज ने इजहार करते हुए कहा कि बोधन के विजय साई जूनियर कॉलेज में एक तालिबे इल्म नकल नवीसी करने के बिना पर माल प्रैक्टिस केस दर्ज किया गया। इसी तरह से शहर के आदर्श हिंदी जूनियर कॉलेज का
SSR जूनियर कॉलेज के अलावा कंटेश्वर रोड पर वाक़े SR जूनियर कॉलेज, वुमेन्स जूनियर कॉलेज का एग्जामिनेशन मैनेजमेंट के हमरा तनखी अमल में लाई गई। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब का रेवेन्यू एम्प्लॉइज एसोसिएशन व TNGOs की जानिब से शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला निजामाबाद के TNGOs रेन्यू मुलाजिमीन यूनियन के ज़ेरे निगरानी में कलेक्टर नारायण रेड्डी की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। वो इस मौके पर तमाम अवामी नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए मजीद आला ओहदे पर फायज होकर ताहयात तक खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के बल्दी डिवीजन 29, 30, 31, 52, 53 में 1,52,00,000 के तरक्याती कामों का आगाज। आवाम ने किया जोश व खरोश के साथ कायदीन का इस्तकबाल। गरीब आवाम को बेहतरीन इलाज फराहम करने का ही CM KCR का मकसद। TRS जिला सदर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, इन्होंने मुख्तलिफ इस्तेफादा कुनिंदगान में किया CM RF चेक की तकसीम। तालीमी साल के आगाज से कबल तमाम ST, SC, BC माइनॉरिटी हॉस्टल्स की मरम्मत के कामों को मुकम्मिल कर लिया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी ओहदेदारों व इंजीनियर्स को हिदायत जारी। उर्से शरीफ हजरत सैयद करीम उल्लाह शाह करीम उल करीम रहमतुल्लाह अलैह का पुरजोश अंदाज में इनेकाद। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम ने की शिरकत। रोशनी टीवी की खबर का असर। बोधन रोड पर पानी के पाइपलाइन की मरम्मत के कामों का हुआ आगाज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।